प्रभुलाल सैनी जी के बारे में जब हमारे चुनाव समिति में चर्चा चल रहा था, तब तो एक विषय आया, प्रभुलाल सैनी जहां बीजेपी का थोड़ा कमजोर सीट माना जाता है, उधर प्रभुलाल जी को भेजा जाता है, ऐसे मुझे बताएगा। अभी तो प्रभुलाल जी को देखा, आपको भी देखा, मैंने बोला इसको क्यों कमजोर बोलते हैं? इतना देवतुल्य कार्य करता है, इतना देवतुल्य जनता है और इतने बड़े नेता है। जिन नेता 3 बार एमएलए, अलग अलग क्षेत्र से एमएलए और 2 बार मंत्री, आगे भी आपका आशीर्वाद है तो बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। आप तो कमल का बटन ऐसे दबाना, महाराज जी 2 मिनट बैठिए। आप कमल का बटन ऐसे दबाइए, बाकी लोगों को भी, जो जनता इधर नहीं आए हैं उनको भी बताइए, ऐसे जबरदस्त करंट के साथ दबाना। सिर्फ एमएलए रहना है ना, आगे भी प्रभुलाल सैनी बढ़ाना चाहिए, ऐसा बटन आप दबाइए। 8 विभागों के मंत्री थे ये, कई तो सभी यशस्वी रूप से उन्होंने निभाया है। लेकिन आज के इधर एक आपके एमएलए है आज के दिन में, तो उनका नाम आपको जानते हैं, मुझे तो बोलने का जरूरत नहीं है। वो एमएलए सरकार में रहते हुए धरने पर बैठते हैं। जो सरकार में रह के काम करना चाहिए। आज मैं मंत्री के रूप में मोदी जी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से इधर आया हूं। मेरा दोस्त कृष्णपाल गुर्जर, जो हम दोनों बहुत परम मित्र है, वो भी आए हुए हैं। अगर कुछ करना है तो भारत सरकार से काम हम सख्त से अधिकारियों के बता के, जरूरत हो तो माननीय प्रधानमंत्री निवेदन करके काम करना हमारा जिम्मेदारी है। अगर राज्य में मंत्री है तो आप राज्य को, मुख्यमंत्री को बताना कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी काम करना है, अधिकारी लोग कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ये करा के देना, इसे बोलना चाहिए। ये तो इतना डरपोक आदमी है, इधर आके धरने पर बैठते हैं, जिसको काम करने के लिए नहीं आते हैं। जिस व्यक्ति को अधिकारशाही से काम लेने का दम नहीं है, उसको एमएलए रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए क्या? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने इधर आने से पहले जब मुझे कहा गया आपको हिंडोली जाना है, मैं थोड़ा इधर का एमएलए, विरोधी पार्टी का एमएलए कौन है, हमारे पार्टी का प्रत्याशी कौन है, हमने किसको टिकट दिया है, प्रभारी रूप में मैंने थोड़ा सर्च कर रहा था। जब मैंने सर्च किया, पता चला उन्होंने ट्वीट क्या किया था, मंत्री पद से उससे जलत हो रहे, जलत की अनुभव हो रहे हैं। अरे जिस मंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद आपको जलालत होते हैं तो आप कहां के मंत्री है यार? तो क्यों रहना चाहिए? और एक अजीब का स्टेटमेंट देखा जी, और एक अजीब का स्टेटमेंट कृष्णपाल जी, जो चंद्रयान मिशन के लिए यात्रियों के लिए चंद्रयान मिशन के लिए यात्रियों को मैं बधाई देता हूं। अरे बाप रे, अरे आपके अपमान कर रहे दुनिया में, सिर्फ इधर नहीं जी,
सिर्फ राजस्थान में नहीं जी, दुनिया में वायरल हुआ था जी, दुनिया में। ये कौन है जी मंत्री, इनको थोड़ा देख के इनका दर्शन करके आना है, ऐसे बोलते थे लोग। और मैं उस दिन क्या था, मैं सवाई माधोपुर में था। त्रिलोक जी, उस दिन मैं सवाई माधोपुर में था। इनका स्टेटमेंट के बाद मुझे मीडिया वाले ने पूछा, आप हमारे मंत्री का स्टेटमेंट देखा? मैंने देखा। मैंने बोला अभी अभी देखा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उन्होंने यात्री को धन्यवाद दिया है, अभिनंदन दिया है। मैंने बोला उनके बारे में क्या स्टेटमेंट देना है, मुझे क्या रिएक्शन देना है? उनके नेता है राहुल गांधी, ऐसे ये भी है, इससे ज्यादा क्या बोलना है? इधर है कि डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिन्होंने 8 विभागों का मंत्री रहते हुए इधर के जो हमारा जो आवश्यकता था वो सब पूरा करके आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट को हमने खड़ा किया है दोस्तों। तो ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है विनोद जी, सिर्फ इतना ही नहीं है। आपने अभी तक तो थोड़ा आपको समझ आया होंगे। ठीक है, सिर्फ इनोसेंट नहीं है जी। इधर के एक इंजीनियर जेपी मीना को पिटाई किया था। तो एक तो काम करते नहीं है, धरने पर बैठते हैं, जलालत होते हैं, बाद में एक जेपी मीना करके एक इंजीनियर को मारपीट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को रखना है? आप डिसाइड करो। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार हम बनाने जा रहे हैं, ये तो 100% मैं इस विश्वास के साथ आपको कहने आया हूं। और आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, गहलोत जी का स्टेटमेंट। गहलोत जी का स्टेटमेंट क्या है? हमने अनाउंस किया है कल हमारे मैनिफेस्टो में, हमने किसान सम्मान निधि का अनाउंस किया है। 6,000 से 12,000 करेंगे। वो एमएसपी, गेहूं पर एमएसपी 2,700 करेंगे, ऐसे हमने बोला है। गरीब परिवार को एलपीजी सिलेंडर, दोस्तों आप समझ लीजिए कृपया, मैं आपको बताता हूं। कोविड के बाद जहां से हमको गैस आता है, गैस हमारे देश में नहीं है, गैस हमको दूसरे देशों से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट को हिंदी में क्या बोलता है जी? आयात करना पड़ता है। आयात करना पड़ता है, हमारे देश में नहीं है। कोविड के बाद और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद हमको गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, रशिया से भी आता है। दुनिया भर रेट बढ़ गए जी, लेकिन और दुनिया भर पेट्रोल डीजल, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो और कई देशों में अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन हमारे देश में अवेलेबल है। आज उज्ज्वला के लिए मोदी सरकार 600 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब लोगों को 450 रुपए में हम सिलेंडर देने का निर्णय किया है। हर घर को नल से जल देने का हमने 30,000 करोड़ रुपए अभी तक दिया है। उसमें भ्रष्टाचार करके पकड़ा गया है और कई मंत्री भी जेल में जाने वाला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिन मंत्रियों ने के आपके पैसा
परिवार को उद्धार किया है, उनको एसआईटी बनाकर जेल के भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। दोस्तों, और बिजली के बारे में 24/7 बिजली का गारंटी हमने दिया है, मोदी जी का गारंटी है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कर्नाटक में आके राहुल गांधी ने बोला था, हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे। कर्नाटक एक समृद्ध प्रदेश है, मैं कर्नाटक से आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री अनाउंस किया, लेकिन लोग इलेक्ट्रिसिटी से फ्री हो गया, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ही मिल नहीं रही है। 3 घंटा 4 घंटा कट, किसानों को बिजली नहीं है, लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग क्यों करते हैं? तो जब फ्री अनाउंस करते हैं ना, किसी को पैसा देना पड़ता है। पैसा किसको देना पड़ता है? राज्य सरकार को देना पड़ता है। आप बिजली ज्यादा यूज करते हैं तो राज्य सरकार को बिजली का आपका बिल राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं? बिजली कट। ये कट की सरकार है, ये बिजली कट की सरकार है और कट मनी का सरकार भी है ये। तो बिजली नहीं है। हमने इतना कोयला दिया है इनको, मैं कोयला मंत्री हूं इसलिए मैं बिजली के बारे में पूरा मेरा ध्यान रहता है। और कोयला देने के बावजूद, नहीं कोयला खत्म नहीं हुआ, कोयला हम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं, इनके लिए पैसा नहीं है।